जो फॉर्म आपको मिलेगा जिसके अंदर पहला जो सेक्शन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्री फिल्ड होने वाली है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं। जहां पर सबसे पहले तो वोटर का नाम हो गया, उसका वोटर नंबर हो गया, इसी के साथ में जो भी पार्ट नंबर, सीरियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर पहले से फिल होगा। विधानसभा क्षेत्र, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। एक क्यूआर कोड मिलेगा और पहले से जो वोटर लिस्ट के अंदर फोटो मौजूद है धारक की, वो यहाँ पर दिखेगी। एक फोटो आपको नई चस्पा करनी होगी यहाँ पर। यहीं पर ऊपर की तरफ से जो बीएलओ आपका एरिया का है उसका नाम यहाँ पर दिखा हुआ दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा। यानी कि अगर फॉर्म ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हो तो अगर फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर का सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, ये सेक्शन धारक की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म प्रिंटेड है उसकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। अब यहाँ पर पहला जो सेक्शन आपको दिख रहा है जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करनी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वर्तमान में वोटर लिस्ट पर जो भी आपका नाम है, जो वोटर कार्ड की इंफॉर्मेशन है, सेम उसी तरीके से आपको दर्ज कर लेना है। कुछ माइनर इशू है तो आप उनको करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसके जरिए कोई करेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये केवल इन्यूमरेशन फॉर्म है, यानी कि जो भी वोटर कार्ड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है वही कोशिश करना है कि पुराने जो रिकॉर्ड है आपको दर्ज करना है। अगर कोई करेक्शन था तो पहले आपको कर लेना चाहिए या फिर इसके बाद में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ हमने इंटर कर दी है, अपना जो आधार नंबर है हमें यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर और गार्जियन नेम का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने पिता का नाम या फिर गार्जियन एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब एक सवाल अक्सर महिलाओं के केस में आता है कि जैसे कोई मैरिड वुमेन है तो क्या उनको भी अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा? तो जी बिल्कुल दर्ज करना होगा। यहाँ पर ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में मदर का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, मदर का ईपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। एक स्पाउस नेम का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति मैरिड है तो उसको अपनी पत्नी का नाम या फिर पत्नी फॉर्म भर रही है तो उससे अपने पति का जो नाम है स्पाउस के सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। इसी के साथ में उनका वोटर आईडी नंबर अगर पता है तभी आपको दर्ज करना है। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके वो इंटर करना है। जो चीजें नहीं है जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ सकते हो। या फिर कोई मैरिड वुमेन है जैसे कि उसके पिता की इंफॉर्मेशन नहीं पता है पुरानी, तो यहाँ पर उनका नाम दर्ज कर सकते हो, केवल उनका ईपिक नंबर यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे पुरुषों के केस में सारी चीज आपके पास में होंगी, यहाँ पर दर्ज करना है। अब मेन जो सेक्शन इस फॉर्म के अंदर दिखता है वो है नीचे का। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे कि ये जो इंफॉर्मेशन है फॉर्म में ऊपर जो दिखाई गई ये तो आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब एसआईआर डेटा के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो भी 2002 या फिर 2003 की वोटर लिस्ट है, कुछ राज्यों के अंदर 2002 में जो लास्ट वोटर लिस्ट बनी थी, 3 में बनी थी, तो वो जो वोटर लिस्ट का जो रिकॉर्ड है उससे आपको जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है।